आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर संतों की बातों पर आपने विश्वास कर लिया तो वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन संतों के बातों पर विश्वास करना पड़ेगा और सच्चा संत हो तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि एक सेठ जी थे, अमेरिका में रहते थे, बड़े धनवान थे, संपन्न थे, बहुत बड़ी हवेली थी उनकी, बहुत बड़ा मकान था और उसको किराए पे वह देते थे। अब कोई महात्मा जी अमेरिका में भ्रमण करने के लिए, अमेरिका देखने घूमने के लिए अमेरिका गए, अपने भारत से अमेरिका गए। वो मन में सोच रहे थे कि अब आए हैं, 2-4 दिन रहेंगे और अच्छे से अमेरिका में भ्रमण करेंगे। कोई एक कमरा मिल जाता कहीं तो ठीक रहता। और मौका से उन्हीं सेठ के पास पहुंच गए। अब सेठ जी ने कहा, महात्मा जी प्रणाम। राम राम। अरे राम राम सेठ जी। महात्मा जी आइए। महात्मा जी आए। तो सेठ जी ने कहा कि आप आए हैं, हमारे यहाँ कुछ दिन रहिए। आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली है अपनी, बहुत बड़ा मकान है, बहुत लोग, सैकड़ों लोग रहते हैं इसमें और हम किराए पे कमरा देते हैं। आप भी कुछ दिन रहिए। अब वो महात्मा जी सोच ही रहे थे मन में कि कहीं कोई कमरा मिल जाता तो हम रह करके और अमेरिका में भ्रमण करते कुछ दिन। सेठ जी ने कहा कि बहुत बड़ी हवेली है तो इसमें जो कमरा आपको अच्छा लगे आप इसमें रहिए। तो महात्मा जी एक कमरा लेकर और रहने लगे। अब 2-4 दिन रहे, बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 महीने हो गए। 3 महीने तक वहां रुके। फिर उनका मन हुआ कि बहुत दिन हो गए और अब हमें जाना चाहिए। तो सेठ जी से उन्होंने कहा कि सेठ जी बहुत दिन हो गए हमें रहते, अब हम जाना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी आप यहाँ रुके हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिन और रुकिए। नहीं नहीं सेठ जी, अब हम जाना चाहते हैं। ठीक है महात्मा जी, लेकिन 3 महीने का किराया वही 40,000 हुआ है, दे दीजिए।
महात्मा जी बोले कि अरे हमसे किराया, हम महात्मा हैं, संत हैं, साधु हैं, और महात्मा संतों के पास पैसा कहाँ होता है। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम तो महात्मा हैं, हमसे पैसा आप मत मांगिए। क्योंकि महात्माओं के पास राम नाम की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा कुछ भी जो भी होता है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो प्रकट हो जाता है, वो मिल जाता है। लेकिन पैसा वैसा हम नहीं रखते। सेठ जी बोले कि नहीं महात्मा जी, सब लोग पैसा देते हैं, सब लोग किराया देते हैं रूम का, तो आपको भी देना पड़ेगा। महात्मा जी बोले कि अच्छा एक मिनट, अपने झोले में हाथ डाले, उसमें से एक सुई उन्होंने निकाला और सेठ जी के हाथों में दे दिए। सेठ जी बोले महात्मा जी सुई ये क्या है? महात्मा जी बोले सुई है। सेठ जी बोले महात्मा जी हमें सुई हुई नहीं चाहिए, इस सुई से क्या होने वाला है? हमें तो ये चाहिए पैसा, किराया। 3 महीने हो गए आपको रहते, 40,000 हुआ है, दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि अरे इस कोई साधारण सुई नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जब तुम मरोगे तो बोल ही रहे थे कि सेठ जी बोले तो बताइए, ये साधारण सुई नहीं आप कह रहे हैं, तो सुई नहीं है तो हवाई जहाज है क्या जो हम उसमें बैठकर उड़ेंगे? महात्मा जी बोले साधारण सुई ये नहीं है, जब तुम मरोगे अगर नरक हो जाए तो तब की बात है, मैं नरक के द्वार पर रहूंगा। जब तुम मैं वहीं पे मिलूंगा नरक के द्वार पर, और जब तुम इस सुई को लेकर जाओगे, मुझे दिखा दोगे, तो मैं जमराज जी से सिफारिश करूंगा और उनसे सिफारिश करके स्वर्ग में भेज दूंगा, नरक से तुम्हें छुटकारा दिलवा दूंगा। अब तो सेठ जी मन में सोचे कि 3 महीने का किराया 40,000, तो 40,000 के बदले स्वर्ग मिल रहा है, नरक से छुटकारा मिल रहा है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या है? क्या है? 40,000 को छोड़ दो। और सुई को लेकर गए अपने पत्नी के पास, सेठानी से बोले कि देवी सुनती हो, इस समय तो लोग हैं अपने पत्नी का नाम लेकर ही बुलाते हैं। अगर नाम है प्रीति, बोलेंगे प्रीति सुनती हो, ये सामान लाए हैं रखो संभाल के, ऐसे बोलते हैं। सम्मान देना चाहिए स्त्रियों को, लेकिन आज के लोग तो जो मन में आया बोल देते, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। स्त्रियां देवियां होती हैं, देवी होती हैं, इसलिए हमेशा देवी कह के बुलाना चाहिए। पहले के लोग तो देवी कहते थे,
लेकिन अब किसी से अगर कहेंगे कि आप देवी कहिए अपनी पत्नी को, बोलेंगे कि अरे इस समय फैशन का जमाना है, पहले का जमाना नहीं है। लेकिन महाराज हम आप लोगों को एक बात बता दें, फैशन में सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो जो फैशन के पीछे पड़ेगा कि जमाना दूसरा हो गया है, सब बर्बाद हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि फैशन का जमाना है, अरे नाम है, नाम से बुलाएंगे, ठीक रहेगा। लेकिन ओ सेठ जी गए, बोले देवी सुनती हो, जरा इधर आओ। बोली ये सुई लो और इसे संभाल के रख दो। सेठानी बोली ये सुई संभाल के रख दे, मतलब इस सुई को क्यों संभाल के रखें? तो जानती हो देवी, जो महात्मा जी आए थे, बड़े ज्ञानी हैं, वो दिए हैं और बोले हैं कि जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हें, अगर नरक हो जाएगा तो नरक के द्वार पर मैं मिलूंगा तुम्हें, और ये सुई ले जाकर मुझे दिखा देना, मैं जमराज जी से सिफारिश करके तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। तो नरक से हमें छुटकारा मिल गया और स्वर्ग में हम चले जाएंगे, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगी देवी। तो 40,000 के बदले हमें स्वर्ग मिल रहा है और नरक से छुटकारा मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सेठानी बोली कि महाराज आपको वो गधा बनाकर चले गए, आपको पता है जब आप मर जाएंगे आपका हाथ यहीं रह जाएगा, आपका शरीर यहीं रह जाएगा, तो आप लेकर कैसे जाएंगे? माँ कैसे दिखाएंगे सुई? आपको वो महात्मा गधा बना के चले गए। जल्दी से जाइए, देखिए कहाँ तक पहुंचे हैं, जाकर अपना किराया लीजिए, 40,000 महीने का। सही कह रही हूँ सेठानी। अब दौड़े दौड़े गए, बोले महात्मा जी जरा रुकिए। महात्मा जी पीछे मुड़कर देखे, अरे सेठ जी आ रहे हैं, क्या बात है? रुक गए, आए सेठ जी। सेठ ने कहा महात्मा जी आप हमें गधा बनाकर जा रहे हो? महात्मा जी बोले कि गधा तो उसे बनाया जाता है जो गधा पहले से ना हो, और तुम तो पहले से गधा हो, तुम्हें हम क्या गधा बनाएंगे? तो सेठ ने कहा अच्छा मैं पहले से आपको गधा दिखता हूँ, सेठानी भी मुझे गधा बोल रही है, आप भी मुझे गधा बोल रहे हो, मैं आप लोगों को गधा दिखता हूँ, आप मुझे गधा बना कर जा रहे हैं। अब बताइए ये सुई हमको आप दिए, जब मैं मर जाऊंगा मेरा शरीर यहीं रह जाएगा, कुछ साथ लेकर तो जाऊंगा नहीं, तो आपको सुई दिखाऊंगा कैसे? महात्मा जी बोले कि अच्छा अब हमें पता चल गया, पहले से तो तुम गधा थे ही, अब तुम डबल गधा हो। जब तुम जान गए
कि मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है, कुछ साथ जाता नहीं, एक सुई तक साथ नहीं जाएगा। तब भी तुम हमको परेशान कर रहे हो 40,000 रुपए के लिए। 40,000 रुपए तुम साथ में लेकर जाओगे? हम एक महात्मा हैं, हमारे कोई परिवार नहीं है, हमारे बाल बच्चे जो भी हैं सब आप लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम अपने पिता से पैसा मांगोगे? तुम्हारे घर में वो रहेंगे तो? और हम जो हैं, हमारे कोई परिवार नहीं है, आप ही लोग हमारे बाल बच्चे, और हमको आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं आप? और महाराज, हम सभी लोग मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं, क्योंकि सब लोग अपने शरीर से अटैचमेंट रखते हैं, डरते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, हड्डी मांस रुधिर का पिंड है ये शरीर, और ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, और मैं उनका हूं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। और जब हम लोग ये जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं और वो मेरे हैं और मैं उनका हूं, तो कल्याण हो जाएगा। और संत की बातों पर विश्वास कर लेंगे, तब जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा, और भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे संत बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए संतों की बातों पर विश्वास कीजिए तो कल्याण हो जाएगा। और मन से सब लोग संत बनिए और संतों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, तो अवश्य कल्याण होगा। कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।